हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सौम्य चौधरी अपने YouTube चैनल ट्यूटर 9.0 पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए जुड़ जाइए हमसे, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जैसे कि आपने अभी तक देखा होगा, हमने 2.1 से लेकर 2.2 और आपके क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिए हमने। ठीक है, आपकी कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? एक्सरसाइज 2.2, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगी। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल ट्यूटर 9.0 से और उसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जब भी हमारी क्लास अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अभी तक आपने 2.1, 2.2 के 18 सवाल यानी 18 क्वेश्चन तक आपने कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए हुए होंगे, समझ में आए हुए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि आप पेन कॉपी लेकर बैठें। जब भी हमारी क्लास से जुड़ें तो आप पेन कॉपी लेके बैठें, क्वेश्चन को साथ के साथ में सॉल्व करें। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आए तब देखें, अदरवाइज आगे से आगे करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। अगर आप हमारी क्लास से शुरुआत से लेकर एंड तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा पूरा। ठीक है, 2.1 से लेकर, और बाद में आपकी जो 1.1 मैंने छोड़ दी है, बाद में कराऊंगा उसको, उसे भी कराऊंगा। और कंप्लीट मैथ, फर्स्ट मैथ, सेकंड मैथ, और जो हमारे 10th के प्यारे बच्चे हैं उनके लिए 10th की मैथ भी कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए जुड़ जाइए, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। 18 तक हमने कर लिए थे। चलिए जुड़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है क्वेश्चन आपका? ये आपका cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6, cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6। चलिए देखिए, अगर मैंने ऐसे कई सवाल कराए हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको cos से cos को कट कर देता हूँ तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये आपकी रेंज में है? क्योंकि जैसे कि आपको पता है cos की रेंज क्या होती है, पाई से 0 से लेकर पाई तक, 0 से पाई की रेंज होती है। तो बताइए मुझे 7 पाई अपॉन 6, पहले रेंज चेक कीजिए। 7 पाई की वैल्यू क्या है आपकी? 180। ठीक है, और नीचे 6, अगर 6 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 210। तो आप मुझे बताइए क्या 210 इसकी रेंज में है? ये 180, ये 210, तो ये इसकी रेंज में नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। ये इसकी रेंज है 0 से पाई तक। तो चलो इसे चेंज कर लेते हैं। अगर अगर 90 से चेंज करेंगे तो इसकी रेंज कम नहीं हो पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें से 90 से 180 से और 360 से सभी से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए cos इनवर्स, इसे अगर आप लिख दें cos 2 पाई माइनस के 5 पाई अपॉन 6, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम 6 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 का 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, हमें इस तरीके से चेंज करना है कि आपकी वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी। 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए तो 7। ठीक है, देख सकते हैं वैसे। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है, ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos 5 पाई अपॉन 6, cos से cos कट गया, आंसर क्या बचा? 5 पाई अपॉन 6, ये आपका आंसर है। तो चलिए एक बार आप आंसर चेक कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूं। 5 पाई अपॉन 6, ठीक है, ये आंसर आपका सही है। देखिए, इसको हमने 2 पाई, यानी कि 2 पाई का मतलब कितना होता है आपका? 360। 360 के साथ में 360 से माइनस और प्लस जब भी करते हैं तो cos की वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलती है। और जैसा कि आप जानते हैं, cos में अगर यहाँ माइनस भी आ जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो हमने 2 पाई यानी कि 360 के साथ चेंज किया है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आज हमें
अपनी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करनी है। ठीक है गाइस, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 20 ये आपका साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। चलिए दोस्तों करते हैं। आप मुझे बताइए क्या आप इसे कर सकते हो? बिल्कुल इजीली कर सकते हैं आप इसे। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठे जब भी इन्हें सॉल्व करें, क्योंकि जब आपको पता आप इसे कर सकते हो तो आपको वेट किस बात का है, किस बात का इंतजार कर रहे हो? कीजिए। चलिए आप वहां कीजिए, मैं यहां करता हूं। देखिए साइन π/3 माइनस, अब मुझे बताइए साइन इनवर्स माइनस ये साइन में कितने की वैल्यू होती है? तो हम इसे लिख सकते हैं साइन π/6। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है। देखिए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम साइन π/3 माइनस, देखिए ये तो अंदर चला जाएगा, साइन इनवर्स साइन माइनस के π/6। तो साइन से साइन कट हो जाएगी, क्या बचेगा आपका? साइन π/3 और ये देखिए ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के π/6 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आप इसे आसानी से कर सकते हो। एलसीएम क्या आ गया? इसका 6 आ गया, तो ये कितना हो गया? देखिए 3 का डिवाइड देंगे 6 में 2π, ये हो जाएगा आपका 2π प्लस ये आपका पाई, तो कितना हो गया? साइन 3π/6। जैसा कि आप जानते हैं 6 से कट गया 2 टाइम्स, तो क्या बचा? साइन π/2। साइन π/2 यानी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। चलिए गाइस, आंसर हमारा ठीक है। ठीक है, और आप भी चेक कर लेना। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। साइन देखिए π/3 माइनस, अब यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन है। इसे देखिए साइन इनवर्स को ऐसे लिख दीजिए। अब मुझे बताइए माइनस को आपने अलग कर लिया, 1/2 कितने की वैल्यू है? तो साइन π/6 यानी साइन 30 की वैल्यू है। चलिए देखो माइनस को हमें यहां नहीं रखना है, इसको अंदर डाल देंगे इसमें, क्योंकि माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं हम इसे, इससे ये कट जाएगा। देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो π/3 प्लस π/6। 6 एलसीएम ले लिया, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स गया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2π, 6 का 6 में 1 टाइम्स जाएगा, 1 का करेंगे 1π, 2 और 1 3π/6, 3 से 6 कट गया 2 टाइम्स, क्या बचा? π/2। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है गाइस, चलिए उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, देखिए अगर आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ये है आपका tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। देखिए कहीं कहीं आपका बुक में यहाँ cot नहीं cos लिखा हुआ है। ठीक है, तो उससे आपका नहीं आंसर आता है, क्योंकि आप मुझे बताइए cos में क्या √3 कोई वैल्यू होती है? तो वो क्वेश्चन वहां cos नहीं है, वहां cot है।
बुक में किसी बुक में मिस प्रिंटिंग की वजह से कॉस हो गया है, जबकि कॉट है यहाँ पे, ठीक है गाइस, क्योंकि उसमें √3 वैल्यू 10 में और कॉट में ही होती है, वहां पर √3/2 होती है कॉस में 30 की। तो इसलिए आप इसे ध्यान से करना, कंफ्यूज मत होना कि आप कहीं ये सोच रहे कि मैंने ये क्वेश्चन गलत लिख दिया है, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है। चलिए इसे करते हैं। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स √3 कितने की वैल्यू है आपकी, बताइए मुझे। 10 में √3 कितने की वैल्यू होती है, π/3 की होती है, यानी कि 60 की, tan 60 की वैल्यू होती है। तो हम क्या लिख देंगे इसे, tan π/3, ठीक है, माइनस ये आपका हो जाएगा cot इनवर्स, ये कितने की वैल्यू होती है, माइनस cot π/6, ठीक है गाइस। ये आपकी किसकी होती है, cot π/6 यानी cot 30 की। देखिए इससे ये कट गया, क्या बचा, π/3। अब मुझे बताइए जब हमारी वैल्यू कोट में माइनस की होती है, आपको याद आया होगा कोट में, कॉस में और सेक में, इनमें जब भी वैल्यू हमारी माइनस की होती थी तो हम क्या करते थे, उसे पाई से माइनस करते थे। तो देखिए माइनस, इसे क्या लिखेंगे हम, ये तो माइनस है ही, ऐसे ऐसे लिख दो, कॉट इनवर्स, इसे लिखेंगे कॉट पाई माइनस π/6। कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, क्या बचा, π/3 माइनस, और ये हो जाएगा आपका प्लस, π/3 माइनस पाई प्लस के π/6। चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसका, 6 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में कितनी आ जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 पाई, इसके नीचे 1 मान लीजिए फिलहाल, तो 1 का करेंगे तो 6 बार, यानी कि 6 पाई ही आएगा यहाँ पे, 6 यानी कि 1 टाइम्स आएगा, तो 1 का यहाँ करेंगे तो प्लस के पाई। जैसा कि आपको पता है 2 पाई और 1 पाई 3 पाई, 3 पाई प्लस के और 6 पाई माइनस के, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई माइनस के 6 पाई अपॉन 6। क्या बचा, माइनस के 3 पाई अपॉन 6, 3 से ये कट गया 2 टाइम्स, क्या बचा, माइनस के पाई अपॉन 2। चलिए गाइस चेक करते हैं अपना आंसर, ठीक है। इसी के साथ आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। अब आपकी बची यहां से आगे आएगी मिससेलेनियस, ठीक है, विविध। तो विविध को हम अगले क्लास में लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर ये मिक्स हो जाएगा। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को यही विराम देते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए tan इनवर्स माइनस cot इनवर्स माइनस √3, देखिए यहाँ पर cot है, बुक में cos लिखा हुआ है, वो गलत है, cos नहीं होता है, cot होता है। tan ये हो जाएगा आपका tan π/3 का, माइनस cot इनवर्स ये हो जाएगा cot π/6 का। अब देखिए इस माइनस जब भी होता है, मैंने कहा था आपको cot में, sec में और आपका cos में, इन तीनों में जब भी होगा हम इसे पाई से घटाकर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए cot इनवर्स, cot माइनस कहां चली जाएगी, पाई माइनस π/6 में, cot से cot कट गया, π/3 माइनस यहां बचा पाई, और ये माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस के π/6, 6 एलसीएम आ गया, ठीक है, ये आपकी 6 है। अब देखिए 3 का डिवाइड 6 में देंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, 2 पाई, 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 6 में तो 6 टाइम्स ही जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई, 6 का यहाँ देंगे 1 पाई, 1 का यहाँ करेंगे पाई। देखिए पाई और 2 पाई 3 पाई, और ये माइनस के 6 पाई, तो 3 पाई माइनस 6 पाई, 6 में से 3 जाएगा, माइनस के 3 पाई बचेगा। अब 3 पाई और 3 से 6 कट गया, 2 टाइम्स माइनस बचा, π/2 बचा। तो चलिए गाइस इसी के साथ अपनी क्लास को विराम देते हैं। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल ट्यूटर 9.0 से, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और जुड़े रहिए हमारी क्लास से, क्योंकि यहाँ से ही आपको कंप्लीट कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है, विद अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको सब कुछ समझाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये समझ लीजिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको आज से ही एग्जाम की तैयारी शुरू करा देते हैं।
या फिर ये समझ लीजिए कि आपकी एग्जाम की तैयारी हमारी क्लास 1 से ही स्टार्ट हो गई। ठीक है, आप एग्जाम जब भी देखे आओगे तो ये आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि हमको नहीं कराया है। ठीक है, वैसे भी आप जब ऑफलाइन पढ़ते हो तो 700, 800, 1000, 1500, 2000 रुपये आप खर्च करते हो। ठीक है, तो यहाँ तो आपको फ्री में क्लास मिल रही है, सिर्फ क्या करना है, जुड़े रहना है हमसे। ठीक है, चलिए गाइस, धन्यवाद।